चौराने ले लिया हूँ मैं, वो ये नहा धो कर अब साहूकार होगा। जी ये जी हमारे कोटपुतली में सबसे ज्यादा रोष का वो है। बताओ। या मोदी जी चोरान तो ले लेते फिर कह चोरों को भगाऊं कड़ी 10 चोर तो अब बढ़ेगा। बीजेपी में जो शामिल हो गया, चाहे चोर है चाहे ढोर है कुछ भी है, और वो सही हो गया, दूध का धुला हुआ होगा, गंगा नहाया है वो। तो अब जो मोदी का जादू सब खत्म है। मोदी का जादू फैल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मोदी जी आए थे ना, तो गंगा जल और गाय का दूध साथ लेके आए थे। जी जी। जो भी भ्रष्ट होगा उसके ऊपर डालो और वो शुद्ध हो जाएगा। थोड़ा तोलना हो तो आपको आप बताओ, थोड़ा सा साहब थोड़ा बीजेपी का भार है। बीजेपी का भार है। मोदी के नाम पर ही है, और उम्मीदवार तो चाहे कैसा भी हो, बाकी वोट मोदी को दे रहे हैं लोग बाग। माहौल तो पूरा बीजेपी का है, लेकिन इसमें क्या है कि इन्होंने भी कुछ गड़बड़ कर दिया कि जो करप्शन वाले आदमी उनको तो पीछे बैठा लिया इन्होंने। पीछे बैठा मोदी के, और मोदी करप्शन का बात कर रहा है, ये कोई कहाँ की बात हो गई है। अग्निवीर के बारे में अगर इन्होंने संशोधन नहीं किया ना तो वोटों में बहुत नुकसान होगा। बच्चों का रिश्ता होना मुश्किल हो गया, वो 4 साल के लिए वहाँ चला जाएगा, यहाँ कोई रिश्ता नहीं करेगा, 25 साल बाद में वो रेज हो जाता है। आलोचना है, वोट तो बीजेपी का ही जाएगा कंप्लीट। जी जी। पूरा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में वोट कंप्लीट जाएगा, जो इसी का जाएगा, चाहे आप कहीं भी घूम लो। लेकिन अग्निवीर और राजेंद्र यादव को लेने से नाराजगी है। सही सा बता दिया इनकी जो परिभाषा है बीजेपी वालों की, भ्रष्टाचार करके उसमें जाओ तो गंगा जी नहाते दूध के दूल्हे बन जाते साहब। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हम आपको जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का दौरा करवाते हैं, वहां के लोगों की जुबानी चुनावी माहौल से रूबरू करवाते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा के अतीत की। यह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के बाद वर्ष 2008 में अस्तित्व में आया। पहला चुनाव 2009 में हुआ। इस लोकसभा क्षेत्र में कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, जोटवाड़ा, आमेर, जमुआ रामगढ़ और बानसूर सहित कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2009 में पहला चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लालचंद कटारिया ने जीता, जबकि 2014 व 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता। इस बार भाजपा ने राज्यवर्धन सिंह को टिकट नहीं दी, बल्कि उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा से अब विधायक हैं। उनकी जगह पार्टी ने इस बार राव राजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। एक सरसरी नज़र 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी डाल लेते हैं। कोटपुतली से भाजपा के हंसराज पटेल मात्र 321 वोटों से जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र यादव को हराया था। भाजपा ने राजेंद्र यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी जमकर मुखालफत की थी। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने उन्हीं पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव को अपने कुनबे में शामिल कर लिया। इसका मतदाताओं में उल्टा असर दिख रहा है। आगे आप मतदाताओं की जुबानी इस पर खुद सुनेंगे। विराटनगर से भाजपा के कुलदीप धनखड़ ने 83,262 मत हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के इंद्राज गुर्जर ने 65,673 मत हासिल किए। धनखड़ ने गुर्जर को 17,589 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। शाहपुरा से कांग्रेस के मनीष यादव ने 1,24,072 मत हासिल कर 64,908 मतों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने निर्दलीय आलोक बेनीवाल को हराया था। फुलेरा से कांग्रेस के विद्याधर सिंह ने 1,12,244 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्मल कुमावत ने 85,346 मत हासिल किए। विद्याधर ने 26,898 मतों से जीत हासिल की थी। झोटवाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 1,47,947 मत हासिल कर कांग्रेस के अभिषेक चौधरी को 50,167 मतों से हराया था। आमेर से कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने 1,08,914 मत हासिल कर भाजपा के सतीश पूनिया को 9,092 मतों से हराया था। जमुआ रामगढ़ विधानसभा से भाजपा के महेंद्र पाल मीणा ने 1,41,000 मत हासिल करते हुए कांग्रेस के गोपाल लाल मीणा को 38,427 वोटों से पराजित किया था। अलवर जिले में शामिल बानसूर विधानसभा सीट से भाजपा के देवेश सिंह शेखावत ने 61,605 मत हासिल करते हुए असपा के रोहितास कुमार को 7,420 मतों से हराया था। परिणाम से स्पष्ट है कि बानसूर, जमुआ रामगढ़, झोटवाड़ा, विराटनगर व कोटपुतली सहित 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने और शाहपुर, फुलेरा और आमेर सहित 3 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वर्तमान में हम अपने स्तर पर माहौल की बात करें तो यहाँ पर वर्ष 2019 की तरह मोदी लहर नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अपनी पार्टी में लोगों को शामिल करना मतदाताओं को अच्छा नहीं लगा है। गुर्जर मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की ओर दिखता है, लेकिन अधिकांश लोगों का यह मानना है कि जाट वोट निर्णायक होंगे। हमारा मानना है कि कोटपुतली से जयपुर की ओर बढ़ते हैं तो भाजपा का जलवा दिखता है, जबकि कोटपुतली से दिल्ली की ओर कांग्रेस कुछ भारी दिखती है। कुल मिलाकर अभी मोदी लहर जैसी बात बेशक नहीं है,
लेकिन पीएम फेस के रूप में नरेंद्र मोदी ही लोगों की पसंद बने हुए हैं। भाजपा उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह की यही ताकत दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा भी आउट ऑफ रेस नहीं है, पूरा मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस मिलकर लड़ी तो मोदी के नाम पर कांग्रेस का काम भी भारी पड़ सकता है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। आइए अब दिल्ली जयपुर हाईवे के रास्ते जयपुर ग्रामीण का रुख करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज मैं ले चल रहा हूं आपको जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की यात्रा पर। जयपुर लोकसभा ग्रामीण अलवर लोकसभा क्षेत्र से सटा हुआ है। अभी हम अलवर लोकसभा क्षेत्र की सीमा से जयपुर ग्रामीण की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे सामने आप जो सड़क पर देख रहे हो, इस सड़क पर अब जो पहला गांव आएगा वो जयपुर ग्रामीण का रहेगा। हम वहीं से शुरू करेंगे आज जयपुर ग्रामीण का जयपुर ग्रामीण के मतदाताओं का रुझान जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रुझान किस तरफ है। दोस्तों हम जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। अभी दिल्ली से जयपुर की ओर बढ़ते हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र जहां समाप्त होता है उसके बाद में गांव आता है मोरधा, और इस समय हम मोरधा के बस स्टॉप पर बैठे हैं। हमारे साथ बहुत से साथी हैं, इनसे जानते हैं कौन कौन यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन के बीच मुकाबला है, कौन कौन लड़ रहे हैं। सब नाम बताओ पहले तो। मैं नाम को नहीं भूले। नहीं कोई बात नहीं। राव राजेंद्र बीजेपी से जी, और कांग्रेस से अनिल चोपड़ा। तो दोनों में जैसे आप तो साफे वाले आदमी को सारा पता होता है कि क्या चल रहा है माहौल कांग्रेस भाजपा में। मुकाबला चलेगा बराबर का। हाँ, बराबर का मुकाबला। आप बताओ क्या नाम है। मेरा नाम अशोक कुमार है, मोरदा से हूँ मैं। अशोक जी क्या माहौल चल रहा है। माहौल अभी तो जो मेन सचिन पायलट की जो रैली होने वाली 8 तारीख को, जी जी। उसमें निर्धारित होगा माहौल। तो वैसे फिलहाल हमारे क्षेत्र में दोनों का बराबर टक्कर चल रही है। अभी 2 तारीख को मोदी जी भी आके गए थे, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है वोटरों पे। और सबसे ज़्यादा लोकलिटी के लिए परेशानी की और मोदी जी से विश्वास उठने की मेन बात तो ये है कि हमारे जो पहले मंत्री रह चुके राजेंद्र यादव जी राजेंद्र यादव, हाँ, उनको ईडी से धमकाया डराया गया था, वो भी उसी में चले गए। ये चौरा ने ले लिया हूं मैं, वो ना दो कर अब साहूकार होगा। तो जी ये हमारे कोटपुतली में सबसे ज्यादा रोष का वो है खिलाफ। आप बताओ आपका क्या नाम है। सुवालाल नाम है जी मेरा। सुअलाल, आप बताओ इनसे सहमत हैं। दोनों कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, आप भी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, भाषा नहीं है, वैसे दोनों की बढ़िया टक्कर चल रही है फिलहाल। बढ़िया टक्कर चल रही है। हाँ। मतलब ये कांग्रेस की भाषा सबसे इनको आपत्ति है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भाजपा वो जो अब जो डिक्टेटरशिप चल रही थी वो लोग समझने लग गए, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बताओ या मोदी जी चौरान तो ले लेते, फिर कहे चोरों को भगाऊं कड़ी 10 चोर तो अब बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ तो। अब ये बराबर की टक्कर है सर। अच्छा, नहीं ये जो बात बोल रहे हैं इनके, वो तो है, आपको दिख रहा है, वो तो यादव साहब सबसे ज्यादा इसी में हुआ है। अच्छा सबसे ज्यादा जो यहाँ पे फैक्टर आया है ये यही है कि राजेंद्र यादव भ्रष्ट था, तो उसको बीजेपी ने क्यों लिया। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि भ्रष्ट को नहीं छोड़ेंगे, यहीं पे बोल के गए 2 तारीख तो अब सबको ले रहे हैं। और भ्रष्ट उनके सामने बैठे हैं वहीं पे। बीजेपी में जी। जो शामिल हो गया वो ये है। दूध का दुलावा हो गया, साहूकार है सब। बीजेपी में जो शामिल हो गया, चाहे चोर है चाहे ढोर है, कुछ भी है, और वो सही हो गया, दूध का दुलावा होगा, गंगा नहाया है वो। तो अब जो मोदी का जादू सब खत्म है। मोदी का जादू फैल है। सुअलाल, आप कुछ और कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मोदी जी आए थे ना, तो गंगा जल और गाय का दूध साथ लेके आए थे। जी जी। जो भी भ्रष्ट होगा उसके ऊपर डालो और वो शुद्ध हो जाएगा, वो पवित्र है। ठीक है, यही कह रहा। इस समय हम खड़े हैं पनियाला मोड़, और पनियाला गांव है। हम इस समय मौजूद है पनियाला गांव में। यह जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का गांव है, और यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद है जयपुर ग्रामीण के मतदाता। क्या नाम आपका। सतपाल, बताएंगे कौन कौन यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो सभी 2 कैंडिडेट ही लड़ रहे थे, एक राजेंद्र राव लड़ रहे थे, एक या दूसरो अनिल चोपड़ा लड़ रहे थे। तो इनमें क्या माहौल है। हम आपका वोट नहीं पूछ रहे, माहौल पूछ रहे हैं, क्या माहौल है भाजपा कांग्रेस का। अभी तो बराबर से चल रहा है दोनों का। तो थोड़ा तोलना हो तो आपको, आप बताओ थोड़ा सा। साहब थोड़ा बीजेपी का भार है। बीजेपी का भार है। आप बताओ जो। आप बताओ जो। बीजेपी का है जी। बीजेपी बीजेपी का भारी क्यों है और कांग्रेस का हल्का क्यों है, कारण बता सकते हो। इसके बारे में तो भारी बीजेपी का है गांव में। हाँ, और आसपास घूमते हो उसमें इधर भी है बीजेपी का चल रहा है कुछ काम। बीजेपी का चल हाँ।
ठीक है, ठीक। हम इस समय मौजूद हैं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में और ये एरिया जो है जयपुर ग्रामीण लोकसभा का है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है? क्या नाम है आपका? देवकरण यादव। हमारे साथ मौजूद हैं देवकरण यादव जी। आप क्या मानते हैं, माहौल कैसा चल रहा है? माहौल तो इस टाइम तो देखो यही चल रहा है, बीजेपी का ही चल रहा है थोड़ा, और अब समीकरण आगे बताएंगे, अभी तो जी, कई जी। बदलाव आएंगे। तो बीजेपी के में व्यक्तिगत उम्मीदवार को वोट मिल रहा है, मोदी के नाम पे ज्यादा वोट? मोदी के नाम पर ही है, और उम्मीदवार तो चाहे कैसा भी हो, बाकी वोट मोदी को दे रहे हैं लोग बाग। राजा राम जी से जानते हैं। राजा राम जी, क्या माहौल है यहाँ पर? दोनों में आप जो तुलना करनी हो तो क्या माहौल चल रहा है इस क्षेत्र में? पूरे की बात कर रहे हैं, आपके व्यक्तिगत वोट की बात नहीं कर रहे। क्षेत्र में तो शायद है, इसमें तो आधा आधा ही होगा, बराबर बराबर कांटे की टक्कर लग रही है। कांटे की टक्कर। आपको क्या लग रहा है जी? कांटे की टक्कर बराबर की है जी। इधर मैं बैठूं, उधर हाँ, आ जाओ। आपका क्या नाम? राम कुमार जी। राम कुमार जी, क्या लग रहा है माहौल जो? सब ठीक है, माहौल बढ़िया है, सब नहीं, कांटे की टक्कर किस किस में दिख रही है? बस कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस और बीजेपी में। तो आप तो यहाँ तो सब तरह के लोग आते हैं, आपको वजन तोलना हो तराजू में कि थोड़ा सा पलड़ा किस तरफ झुका दिखता है? देखो जी, इधर की साइड से कांग्रेस की से, हाँ जी, इधर तो कांग्रेस की तरफ से, उधर बीजेपी की तरफ से साइड से। मतलब कोटपुतली से उधर बीजेपी और कोटपुतली से इधर जो है वो कांग्रेस थी। कांग्रेस जीतती है, हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद। इस समय हम मौजूद हैं मलपुरा गांव में। अलवर लोकसभा क्षेत्र जहां समाप्त होती है और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र जहां शुरू होती है, ये वहां का पहला गांव है। और आप ये समझ लीजिए, जब दिल्ली से जयपुर की ओर बढ़ते हैं तो ये पहला गांव है जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का। और हमारे साथ यहाँ प्रबुद्ध मतदाता हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? इंदिरा छावड़ी। इंदिरा छावड़ी जी से जानते हैं कौन कौन यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है इधर एकदम। वो एक तो क्या नाम, राव राजेंद्र लड़ रहा है, जी जी। और ये को क्या नाम है भाई, अनिल चोपड़ा। राव राजेंद्र बीजेपी से हाँ, राव राजेंद्र और अनिल चोपड़ा कांग्रेस। कांग्रेस। इन दोनों में क्या माहौल चल रहा है? माहौल इसमें क्या है कि आप तो घूमते रहते हो, अपने गांव का भी आसपास। माहौल तो पूरा बीजेपी का है, जी जी। लेकिन इसमें क्या है कि इन्होंने भी कुछ गड़बड़ कर दिया कि जो करप्शन वाले आदमी उनको तो पीछे बैठा लिया इन्होंने। भाई राजेंद्र यादव था, या करप्शन का आदमी है पूरा, और उसको बीजेपी ने शामिल कर लिया। पीछे बैठा मोदी के, और मोदी करप्शन का बात कर रहा है। ये कोई कहाँ की बात हो गई है? अच्छा, इसी इसका नुकसान है। नुकसान होगा इसका। अरे जी जी। दूसरा ये जो ये आर्मी के अंदर है ना, हमारे तो सब बच्चों को शादी होना मुश्किल हो गया है 4 साल का करने से। अग्निवीर का। अग्निवीर का, जी। अग्निवीर के बारे में अगर इन्होंने संशोधन नहीं किया ना तो वोटों में बहुत नुकसान होगा। बच्चों का रिश्ता होना मुश्किल हो गया। वो 4 साल के लिए वहां चला जाएगा, यहाँ कोई रिश्ता नहीं करेगा, 25 साल बाद में वो रेज हो जाता है। ठीक बात करें। आपका क्या नाम है जी? मालाराम। मालाराम जी, आप बताओ। मैं तो आप अलग अलग राय हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी सब एक भाषा एक ही राय है यार, सभी कांग्रेस का पूरा गाँव। कांग्रेस है। आप भी यही करें? हाँ, यही है बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी का। वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा, ये बताओ जो, अच्छा आलोचना है। हाँ, आलोचना है। वोट तो बीजेपी का ही जाएगा कंप्लीट। जी जी। पूरा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में वोट कंप्लीट जाएगा, जो इसी का जाएगा, चाहे आप कहीं भी घूम लो। लेकिन अग्निवीर और राजेंद्र यादव को लेने से नाराजगी है। नाराजगी है। जी जी। तो ये नाराजगी वोटों में नुकसान नहीं वोटों में पहुंचाएगी? नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन लोगों को तकलीफ तो होती है ना अंदर में। इसका कारण क्या है, वोटों में नुकसान नहीं पहुंचाएगी? नहीं, वो तो कोई ऑप्शन नहीं ना दूसरा प्रधानमंत्री का। अच्छा, ठीक है। आपका गांव कौन सा है? खेड़ की मुक्कड़ है। खेड़ की मुक्कड़ पनियाला मोड़। अच्छा, खेड़ की, ये खेड़ की मुक्कड़ से हैं। क्या नाम है? जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद, बताएंगे क्या माहौल है यहाँ पर जी? यहाँ सब बीजेपी का भी है, कांग्रेस का है फिलहाल में तो। फिलहाल में कांग्रेस का है, बीजेपी का भी है। आप तो नेताओं जैसी भाषा बोल रहे हो, सही सा बताओ थोड़ा सा। सही सा बता दिया। इनकी जो परिभाषा है बीजेपी वालों की, भ्रष्टाचार करके उसमें जाओ तो गंगा जी नहाते दूध के दूल्हे बन जाते साहब। जी जी। हम तो कांग्रेस को देंगे, तो इसलिए कांग्रेस का। कांग्रेस को देंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है।